ओके बेटा, नेक्स्ट 12.15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, ये भी कन्वर्जन्स ही हैं। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। पर यहाँ पे भी एक कंडीशन है, क्या कि आपने कहता 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आसानी है। देखो सबसे पहला, देखो सबसे पहले इसने कहा प्रोपेन ओन से बनाना है प्रोप इन। तो प्रोपेन ओन तो ये आ गया बेटा, और ये आ गया प्रोप इन। तो देखो, जो मेन बातें मैं हमेशा कहता रह रहा हूँ कि आप कन्वर्जन में ये देखा करो कि आप जा कहाँ से कहाँ रहे हो। यानी तो आपको ये समझ आएगा, एक तरह से आप ये कीटोन है, चलो ठीक है, ये अनसैचुरेटेड पे पहुँच रहे हो। मेन बात ये आ गई, ये डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड पे। अब मैं आपको कई बार बोल चुका था, पिछले चैप्टरों में भी आता था कि अनसैचुरेटेड पे अगर जा पहुँचना है तो आपको बीटा एलिमिनेशन लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब बीटा एलिमिनेशन जो हैं ये आप बेसिकली दो तरह से पढ़ चुके हो। एक तो अल्कोहल की पड़ी, एक हैलाइड की पड़ी। तो बीटा एलिमिनेशन लगेगी लगेगी, ये तो आपको समझ आ गया। पर अब शुरू में जाओ तो ये कीटोन है। कीटोन से आप क्या बना सकते हो, हैलाइड या अल्कोहल। तो आप अल्कोहल आसानी से बना सकते हो। कैसे, कीटोन की रिडक्शन करें तो अल्कोहल्स बन जाते हैं ना। तो बस बेटा इस तरह से स्टोरी जो है वो दिमाग में सोचनी पड़ती है। ठीक है, और थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने से भी आएगा कि एक दो बार इनको लिख कर देखोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, फिर आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगी। रिवाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें बार बार। तो ये है इसका कंसेप्ट। मैं चाहे फिर बोलता हूँ बेटा, मेन ये देखो, आप इसमें अनसैचुरेटेड पे पहुंच रहे हो। यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगा कि अनसैचुरेटेड पे आ रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड के लिए तो सर ने बोला है कि बीटा एलिमिनेशन लगानी पड़ती है। तो यहाँ से तुम्हें एटलीस्ट इतना पता लग जाएगा कि बीटा एलिमिनेशन लगेगी। अब बीटा एलिमिनेशन एक वो हैलाइड्स वाली है, जो अल्कोहलिक एनएच अल्कोहलिक OH वाली वो पड़ी, वो है हेलोल्केन वाले चैप्टर में पड़ी। एक अल्कोहल वाली भी पड़ी, कंसनट्रेट एस्टर SO443 वाली। तो अब कौन सी लगाएं, तो ये आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे वो आप देखोगे गिवन चीज़ों को देखकर कि आपके पास यहाँ पे कीटोन है। कीटोन से आप अल्कोहल बना सकते हो या हैलाइड आसानी से, ये आप अपने दिमाग में ज़रा जोर डाल के देखो। तो आपको पहले याद आ जाए कीटोन और अल्कोहल, ये दो वर्ड दिमाग में चलाओगे, और जिस बच्चे ने पढ़ लिया है, थोड़ी पढ़ाई की है, उसको याद आ जाएगा कि कीटोन और अल्कोहल के बीच में रिलेशन ये है कि कीटोन की रिडक्शन करें तो अल्कोहल बन जाते हैं। तो इसलिए अल्कोहल बनाना ज़्यादा आसान है, ऐसे पहुंचा जाता है। तो चलो कीटोन की रिडक्शन कर देते हैं। अब कीटोन की रिडक्शन करने के लिए LiLH4 भी है, NaBH4 भी है, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब निकल प्लैटिनम पैलाडियम विद हाइड्रोजन, वो भी हैं। तो रिडक्शन कर दो, आप कोई भी रिडक्शन कर दो तो ये बन जाएगा अल्कोहल। तो ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, कीटोन की रिडक्शन से क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल। और मैं कई बार बोलता हूँ कि जब भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन करते हो, जहाँ ग्रुप है वहीं आता है। यानी ये CO की जगह 2 डिग्री के लिए भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, 2 डिग्री मतलब CHOH। तो CHOH बन गया ये, बाकी CH3 तो सेम ही आ गए, ये है। और अब क्योंकि अनसैचुरेटेड बनाना है तो एलिमिनेशन लगानी थी। तो ये अल्फ़ा और उसके नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा, दोनों सेम है तो कोई एक लेना है। और कंसल्ट SO4 443 लगा दो, अल्फ़ा से ग्रुप, बीटा से H, अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा ऐसे। तो ये है इसमें बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड आ जाते हैं। सेकंड पढ़ो, बेंजोइक एसिड से बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो देखो अब फिर चेंज को पहचानो, ये है कार्बो, एक सेकंड, ये है कार्बोक्साइलिक एसिड, और ये क्या है, एल्डिहाइड। अब आप फिर से ना ना स्क्रीन को देखो फ़ोन पे, ना बुक में, आप अपने दिमाग में सोचो कि कार्बोक्साइलिक एसिड से एल्डिहाइड पे पहुंचना है। तो आप कुछ ढूंढो इनके बीच में क्या क्या पढ़ रखा है आपने। तो आपको ये याद आना चाहिए कि कार्बोक्साइलिक एसिड से एल्डिहाइड तो पढ़ा ही नहीं, पर आपको ये याद आए शायद कि 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से सर बोलते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्साइलिक एसिड। या इसका उल्टा कि कार्बोक्साइलिक एसिड की रिडक्शन करवा के क्या बनते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं एल्डिहाइड। तो इस तरह से घूम कर तो पहुंच सकते हो आप कि कार्बोक्साइलिक एसिड है, इसकी रिडक्शन कर दो पहले। ये देखो किससे कर दी, LiAlH4, या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यानी निकल प्लेटिनम पैलाडियम विद हाइड्रोजन, वो भी लगा सकते हो। हाँ, NaBH4 नहीं लगता है। NaBH4 कई बार बोला है ये बात कि NaBH4 सिर्फ रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बना देता है, और कीटोन की करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल। सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन पे लगता है।
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो इसलिए मैंने रिडक्शन कर दी इसकी LiLH4। और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। फिर वही बात जो 1000 बार बोल चुका हूँ कि जहाँ ग्रुप है वहीं आता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, यानी CH2OH बनाना है, रिंग सेम आ जाएगी, बन गया बेटा। अब बात आ गई, आप यहाँ पे पहुँच चुके हो, ये 1 डिग्री अल्कोहल पे बना चुके हो और आपने बनाना है एल्डिहाइड। तो याद करो जरा, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या क्या होती क्या है ये प्रोसेस, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? तो ये होती है ऑक्सीडेशन। और कई बार बोला 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है अपना PCC और एक है CrO3। बेस्ट कौन होता है? PCC, तो PCC लगा दिया मैंने, ये है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या है आपका, इथेनॉल से बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, सॉरी इथेनॉल है बेटा, इथेनॉल से। तो देखो ये आ गया इथेनॉल यानी CH3CH2OH, और ये आ गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब ना मैंने इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था 12.8, उसमें ये भी एक बात बोली थी, चाहे तो आप अपनी बुक में देख लो, बुक खोल के बैठे होंगे तो इथेनॉल से कभी आप बना रहे हो ब्यूट 1,3, कभी बना रहे हो ब्यूट 2इन, कभी ब्यूट 2इनोइक। तो मैंने वहाँ भी आपको एक बात बोली थी कि बेटा ये एक रिएक्शन को पहचानो कि कार्बन एटम बढ़ भी रहे हैं और दो दो ग्रुप आ रहे हैं, कभी ग्रुप एल्डिहाइड अल्कोहल है, कभी डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड है, कभी डबल बॉन्ड एसिड है। तो इस तरह का कुछ भी दिखे तो समझ जाओ एल्डोल रिएक्शन, या डबल बॉन्ड हो तो कंडेंसेशन, इनसे बात बनती है। तो अब यहाँ पे देखो ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, मतलब कंडेंसेशन नहीं करनी है, एल्डोल रिएक्शन करनी है। पर एल्डोल रिएक्शन तो एल्डिहाइड्स की होती है, और ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, कोई बात नहीं, अभी अभी पीछे बताया 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो ऑक्सीडेशन कर दो। और दो तरीके हैं 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के, एक है PCC, एक है CrO3। बेस्ट है PCC, तो PCC लगा दिया मैंने। और वही चीज़ बेटा 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, यानी कि ये जो CH2OH है ये बन जाएगा एल्डिहाइड यानी CHO, और CH3 एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया। अब मैंने तुम्हें पहले ही समझाया कि यहाँ पे देखो दो दो ग्रुप हैं, एल्डिहाइड अल्कोहल या एल्डिहाइड डबल बॉन्ड, इस तरह का कभी भी आए तो एल्डोल के बारे में सोचा करो। तो डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं, पर एल्डोल रिएक्शन करनी है, इसीलिए मैंने ये देखो ये अल्फा लिख दिया। और एल्डोल रिएक्शन के लिए क्या लेते हैं, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, BaOH ट्वाइस, कुछ भी लिख दो। कई बार सिंपल OH नेगेटिव एक्वस भी लिखा होता है, तो ये भी ध्यान देना। तो चलो एल्डोल रिएक्शन अब कैसे बताइए, मैंने कई बार बोल दिया आपको कि एज इट इज़ लिखो पहले तो, यानी CH3CH, ये सेम लिख दिया, ये देखो CH3CH। फिर मैंने कहा ये जो O होता है इसके पास अल्फ़ा से H भेज दो, यानी ये OH बन गया, ये देखो। और जब अल्फ़ा से H चला गया, यहाँ पे ध्यान दो, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ठहरो। जब यहाँ से एक H चला गया तो यहाँ पे बच गया CH2, और इसी को अल्फ़ा से जोड़ना होता है, यानी इसके आगे यही लिख देना होता है अल्फ़ा से, CH2 CHO सेम आ जाता है। ये कई बार बोल चुका हूँ, एल्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन दोनों कई बार बता दिए। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्या है, बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। अब देखो फिर वही बात आ गई, मेटा प्रोडक्ट बनाना है। एक सेकेंड, ये मेटा, तो मेटा के लिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा, मेटा के लिए रिंग के ऊपर जो ग्रुप है वो -R ग्रुप होना चाहिए। और अब दूसरी चीज़ ये भी देखो, ये बेंजीन है, ये इधर इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप जोड़ा गया है। इस ग्रुप को देखो बड़े ध्यान से, ये जो ग्रुप जोड़ा गया जिसको मैं ग्रीन से निशान लगा रहा हूँ, CH3CO, इस ग्रुप को देखो ध्यान से, ये ग्रुप जोड़ना है रिंग पे। तो दिमाग में जरा जोर डालो कि रिंग पे रिंग प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप लाना है। तो CH3CO कैसे आए, तो CH3CO लाने के लिए हमें करनी पड़ती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसको एसिटाइलेशन करके भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो CH3CO ग्रुप होता है ये एसिटाइल ग्रुप होता है। तो आप कर दो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और रिंग पे अटैक करना हो तो लुईस एसिड लेना होता है, कई बार बोल चुका हूँ ये बात, तो वही हमने करना है। ये लुईस एसिड ले लिया, और मुझे CH3CO ग्रुप लाना था तो मैंने CH3COCl ले लिया। और रिंग पे कौन अटैक करता है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव कौन है यहाँ पे, Cl नेगेटिव। और ये भी कई बार बोल चुका हूँ असाइल ग्रुप पॉजिटिव होता है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो अपने। तो असाइल क्या है, RC डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप पॉजिटिव है, ये रिंग पे अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा रिंग। और अटैक कहाँ से करना, जोड़नी कहाँ से होती है बॉन्ड, जहाँ से टूटी है, यानी इस C से टूटी है तो इसी C को जोड़ना, तो ये बन गया रिंग COCH3, ये बन गया इस तरह से।
और फिर फाइनली अब ये रिंग के साथ ये जो ग्रुप है ये सी से स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होने वाले सारे माइनस आर होते हैं, माइनस आर सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी NO2 ग्रुप जो लाना है वो आ जाएगा मेटा पे। तो अब इसकी नाइट्रेशन कर दो, ये देखो कंसिडर HNO3H2SO4 से NO2 ग्रुप मेटा पे आ गया। तो ये इस तरह से हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड से बनाना चाहता है ये बेंजोफिनोन। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी दिमाग लगाना पड़ता है इस पर। ये है बेंजल्डिहाइड और ये है बेंजोफिनोन। अब देखो इसका मतलब अगर आप इन दोनों को बड़े ध्यान से देखो तो, एक सेकंड रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। ये जो C6H5 है ये है इधर, इसके बाद ये जो CHO है ये C डबल बॉन्ड O होता है, तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड O भी है, ये C डबल बॉन्ड O भी है। बात ये है कि एक C6H5 को C से जोड़ा जा रहा है, तो C से जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि C6H5 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो CHO है ना, इधर देखो एक बार, ये ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O H, और O पे नेगेटिव होता है, C पे पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव से अगर C6, यहाँ देखो इधर, एक सेकंड रुको मैं अलग करके बताता हूँ। देखो ये CHO जो है ये C डबल बॉन्ड O H है, ये तो पता है आपको। O पे आता है नेगेटिव, C पे आता है पॉजिटिव, तो इस C से अब इधर देखो एक C6H5 तो जुड़ा हुआ है पहले का ही, वो जुड़ा है, एक और जोड़ना है। इसका मतलब अब इस कार्बन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इससे C6H5 को जोड़ना है तो C6H5 होना चाहिए नेगेटिव, और अल्काइल ग्रुप जो है वो नेगेटिव तभी बनता है जब वो MgBr से जुड़ा हो, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर आना पड़ेगा। पर एक और बात है, ये कीटोन है, कीटोन जो है अगर मुझे बनाना है तो मुझे ये देखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मैं लगाऊंगा, पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड C हो गया, ये जी आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट G। अब याद आना चाहिए तुम्हें, C आ गया, G आ गया, कुछ रह रहा है, कोई मेथड सिखाया आपको, ट्रिक, CWG, तो W यानी वाटर, तो इससे अल्कोहल बनते हैं, तो अल्कोहल बनेगा, ये दिमाग में चलना चाहिए आपके पहले। फिर अल्कोहल से क्या कीटोन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो। तो इस तरह से ये कन्वर्जन करी जा सकती है, और वही हमने किया भी। हमने क्या किया, हमने C6H5CHO को, अच्छा पर मैंने ये एक बात जो बोली है ना, ये भी आपको ट्रिक माइंड में बैठ जाना चाहिए, क्या कि आप देखा करो कि देखना क्या होता है कि कभी किसी कार्बन से, CO वाले कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ गया तो वो नेगेटिव जुड़ा है, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव ग्रुप जो होता है अल्काइल ग्रुप CH3 नेगेटिव या बेंजीन रिंग नेगेटिव, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ही पॉसिबल होता है और कहीं पॉसिबल नहीं होता, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाना ही पड़ना था। तो अब और बाकी चीज़ों को देखते हुए कि ये C आ गया, ये G आ गया, तो अपने आप ही दिमाग में बात चल जाती है कि CWG लगेगा, तो ये CWG मेथड लग गया इस तरह से। और चलो आगे एक बात रह गई, CWG मेथड आ गया, हाँ चलो ये C6H5 आ गया। देखो अब CWG की याद दिला देता हूँ, क्या कहा था, कार्बोनिल कंप्लीट आता है, यानी C6H5 CH और O ये आ जाएगा, ये देखो C6H5 CH और O आ गया, और फिर मैंने हर बार बोला कि O के साथ वाटर से H आ जाता है तो OH बन गया, और जो एक बॉन्ड बच जाती है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आती है, यानी ये C6H5 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये है ना CHOH, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो और मुझे बनाना है कीटोन, तो 2 डिग्री अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कर दो, क्या यूज़ करोगे, CrO3 यूज़ कर दो, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा, तो ये है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम आ गया हमारे पास, सिक्स्थ पार्ट है ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। कोई बात नहीं, ब्रोमोबेंजीन, ये आ गया ब्रोमोबेंजीन बेटा, ये आ गया 1 फिनाइल इथेनॉल। अच्छा चेंज को पहचानो, ये ब्रोमोबेंजीन है और ये अल्कोहल है, और ये जो C6H5Br है इसको थोड़ा देखो, और फाइनल अल्कोहल पे पहुंचना है, तो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप बना सकते हो ना आसानी से, C6H5 MgBr, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट G बन गया, और अल्कोहल पे पहुंचना है। फिर दिमाग में मेथड सोचो, G है अल्कोहल बनाना है, तो CWG अल्कोहल मेथड है तो है, तो बस, तो फिर अब एक बार पहले लेकिन चेक कर लिया करो, चेक क्या करना है कि कैसे कैसे बन सकता है। तो देखो जो कंसेप्ट सिखाया वो, एक तो C6H5Br Mg ड्राई ईथर लगा के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बना ही लो, तो ये बन गया C6H5 MgBr। अब
ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया और फाइनल अल्कोहल आपका ये है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कार्बोनिल कंप्लीट जाता है, वाटर से एच आता है, और जो एक बॉन्ड होती है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट से आती है। तो यहाँ पे वो एक बॉन्ड कौन सी है उसको ढूंढ लो, बिल्कुल आसान होता है। ये C6H5 है, इधर भी C6H5 को पकड़ लो, पकड़ लिया, यानी जो बाकी पोर्शन बच गया, बाकी कौन सा पोर्शन बच गया, देखो बाकी पोर्शन बच गया CH3 CH और O, क्योंकि ये जो CH3CH और O, H तो वाटर से आता है, तो जो बच गया वो CH3CHO है, तो वही लिख दिया मैंने CH3CHO, कार्बोनिल आ गया, H के लिए वाटर ले लिया, हो गई रिएक्शन, ऐसे है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गई हमारी कौन सी रिएक्शन आ गई, ये लास्ट कौन सी करी हमने, अच्छा 8th आ गई, एक सेकेंड, 6th के बाद 8th आ गई, ठीक है कोई बात नहीं, आने दो, क्या दिक्कत है। 6th 5th हो गई, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन हो गया, 6th करी हमने, 6th कौन सी करी, ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल, और अब 8th कर रहे हैं हम, ठीक है। 8th कौन सी है, बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो बेंजल्डिहाइड समझ लो, ये तो आ गया बेंजल्डिहाइड, और फिर कहता है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा क्या होता है, ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होता है वो, अच्छा एक सेकंड रुको, मैं ऐसे बताता हूँ। लास्ट क्या है, एसिटिक, एसिटिक मतलब आपको 2 कार्बन लिखने चाहिए, तो 1 और 2 ऐसे लिख लेते हैं, 2 कार्बन। फिर एसिड है तो COOH लगा देना चाहिए, लगा दिया। फिर इसने बोला है अल्फा पे हाइड्रोक्सी, तो ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होता है वो होता है अल्फा, तो इसके साथ हाइड्रोक्सी यानी OH लगा हुआ है, लगा दिया। फिर इसने बोला है फिनाइल भी है, तो फिनाइल मतलब इसी कार्बन के साथ बेंजीन रिंग या C6H5 भी लिख दो, और हो गया, बाकी बैलेंस कर दो, 3 बॉन्ड्स हो चुकी हैं, 1 हाइड्रोजन, तो इस तरह से ये बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर मेथड है, मतलब ये फिक्स्ड है कि ये इसी से होगा और किसी मेथड से नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस जरूरी होती है, 1-2 बार हाथ से निकले हो फिर वो माइंड में सेट हो जाते हैं। तो अब देखो आपको यहाँ पे ये समझना है कि C6H5 जो है वो तो आ गया, ये रहा C6H5, अच्छा CH भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, अच्छा O के साथ कौन जुड़ा, H, तो इस O के साथ H जोड़ना है, इसका मतलब हमें इस एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी ऐसी चीज़ से करनी पड़ी है जिसमें एक तो H है और H के साथ कोई ऐसा ग्रुप है, क्योंकि O के पास H जाता है, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में ये बोलता था, और दूसरा पोर्शन ऐसा चाहिए जो COH बन सके, क्योंकि HCOH तो कभी कोई रिएक्शन पढ़ी नहीं हमने, तो एक कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो COOH बन सके। तो एक है ना HCN वाली रिएक्शन नहीं पड़ी, साइनोहाइड्रिन वाली, वही लग जाएगी यहाँ पे, तो इस तरह से हो जाएगी ये रिएक्शन। देखो OH नेगेटिव, साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन OH नेगेटिव की प्रेजेंस में होती थी, और रिएक्शन करने का तरीका वही बेटा जो पूरे चैप्टर में बोलता रहा हूँ कि O के पास H भेज दो, तो ये O के पास H चला गया, और जो बच जाए CN वो C से जोड़ दो, तो वही चीज़ हुई और ये बन गया बेटा CH6H5 सेम आ गया, CH भी सेम है, O के पास H चला गया OH, और C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। अब C ट्रिपल बॉन्ड N को COH कैसे बनाते हैं कोई 1000 बार बता चुका हूँगा, अब तो याद भी हो जाना चाहिए आपको। साइनाइड क्या कर दो, या नाइट्राइल, इसकी क्या कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, तो नाइट्राइल्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो वो बन जाते हैं कार्बोक्साइलिक एसिड्स, तो यही बन जाएंगे बेटा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट 8th किया ना, हाँ 7th रह गया था, तो 7th पे आ गए बेटा अब हम। 7th, एक सेकेंड, 5th 6th 7th, 7th क्या है, बेंजल्डिहाइड से बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, और ये भी बड़ी फिक्स्ड रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। बेंजल्डिहाइड तो ये आ गया C6H5 C डबल बॉन्ड OH, और ये आ गया 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, ये आ गया, ठीक है, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, ये भी आ गया। तो अब यहाँ पे देखो मेन बात पता क्या है बेटा, यहाँ पे ये है कि कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं हमारे पास। और एक और बात बताता हूँ, कईयों के माइंड में ये भी चलता है कि सर ये कार्बोनिल है एल्डिहाइड, ये अल्कोहल है, तो CWG अल्कोहल, पर लगा कर देखोगे तो नहीं बनेगा बेटा उससे ना। रीज़न पता क्या है, रीज़न ये है कि ये जो C6H5CH है ना,
ये OH के साथ कहाँ जुड़ा है, ये देखो C6H5CH तो है ही नहीं OH के साथ। CWG ग्रुप मेथड तब लगता अगर कार्बोनिल पार्ट जो है ये वाला, ये सीधा अल्कोहल ग्रुप होता, मतलब यहाँ पे अल्कोहल आता ना OH CH के साथ, तो यहाँ तो CH2 है, फिर बीच में एक और CH2 है, फिर बीच में एक और CH2 है, तो वो मेथड नहीं लगेगा। ये चीज़ें सीखते हैं बेटा, अपने आप ही सीखना होता है। चलो मैं तो यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ तुम्हें हिट एंड ट्रायल लगा के, तो फिर जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि CWG नहीं लग रहा, फिर कोई और सोचोगे। तो यहाँ पे बेटा एक ही मेथड फिट होता है, वो है एल्डोल कंडेंसेशन करके। एल्डोल कंडेंसेशन कर दो, कैसे देखो, इसकी CH3 C डबल बॉन्ड हो H से। अब इसको कैसे पता लगाना है, देखो हमें 1 2 एक सेकेंड, या फिर ऐसे देखो C6H5 तो सेम आ गया, उसके बाद सी भी सेम आ गया, ये सी आ गया मान लो, फिर बच गए हमारे पास टोटल कार्बन 4 हैं, इधर तो 2 ही थे, तो यानी 2 कार्बन वाला कंपाउंड कोई लेना पड़ेगा। तो इसलिए 2 कार्बन मतलब हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, उससे इसकी एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन करनी है तो अल्फ़ा तो इसके पास है। अब वही चीज़ जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसके पास तो अल्फ़ा है ही नहीं, ऊपर वाला ये जो है सी, तो इसको एज इट इज़ लिख दो, यानी C6H5CH। ये देखो C6H5CH सेम आ गया। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से चला गया, एक सेकंड रुको, C6H5CH तो आ गया सेम, फिर यहाँ से कौन चला गया, O चला गया, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए, तो H2O निकल गया, ठीक है, ये -H2 लिखा हुआ है मैंने। बचा क्या, अब ये C किससे जोड़ना होता है, अल्फा से ही जोड़ना होता है, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन चले गए तो डबल बॉन्ड के बाद CH आ गया, और आगे CH है, ये आ गया, तो ये बन गया यहाँ तक। अच्छा, अब आपके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन आपको एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड करने हैं। तो एक रिएजेंट ऐसा है, ये अब यहाँ पे थोड़ा सा +1 का कंसेप्ट भी आता है, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। +1 में ये जो निकल प्लेटिनम पैलेडियम विद हाइड्रोजन यूज़ करते थे ना, तो ये इसी काम के लिए यूज़ करते थे, डबल बॉन्ड को सिंगल बनाने के लिए या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। तो और अब +2 में हमने पढ़ा कि निकल प्लेटिनम पैलेडियम एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल भी बदल देते हैं, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड को भी 1 डिग्री अल्कोहल बदल देते हैं। तो यहाँ पे एक तो एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल बदलना है, और दूसरा डबल को सिंगल बनाना है। तो ये दोनों काम एक रिएजेंट वो यही है जो कर लेता है, कौन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन वाला, निकल प्लेटिनम पैलेडियम विद हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये कन्वर्जन पूरी हो सकती है बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 9th क्वेश्चन आ गया। 9th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड से बनाना चाहता है ये मेटा नाइट्रो बेंजोइल अल्कोहल। तो चलो देखो, ये तो आ गया बेंजोइक एसिड, ये आ गया मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी एक बड़ी स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ हुई है। अच्छा, अब देखो इसमें पहली बात, ये मेटा पे नाइट्रो लाना है, तो मैं कई बार बोल चुका कि मेटा पे लाना है तो रिंग के ऊपर -R ग्रुप होना चाहिए। तो -R ग्रुप होना चाहिए, तो COH -R ही तो होता है। तो इसलिए अगर NO2 मेटा पे लाना है तो पहले नाइट्रेशन कर ही दो। तो ये नाइट्रेशन कर दोगे कंसनट्रेट HNO3 कंसनट्रेट H2SO4 से, तो NO2 ग्रुप आ जाएगा मेटा पे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, जो कई बुक्स में गलत भी, आप अगर दूसरी प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक देखोगे तो वहाँ पे गलत भी किया, मैक्सिमम गलत करते हैं इसको। तो जबकि इसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, COH को CH2OH बनाना है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल, वो कहते हैं रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है, रिडक्शन करनी है, और रिडक्शन के लिए वो वही लगा देते हैं जैसे LiLH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी निकल प्लैटिनम वाला, पर वो गलत हो जाएगा। और ये चीज़ आप वीडियो को पॉज करके ना अपने नोट्स में ज़रूर जाना, आपके नोट्स में एक टॉपिक मिल जाएगा आपको, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्व, डी कार्बोक्सिलेशन के आसपास होगा ये। तो ये वहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मैंने एक बताया आपको नोट्स में, डाईबोरेन यानी B2H6, और उसके साथ मैंने लिखा होगा ऐसा कि कोई बताई होगी ये बात कि बेटा B2H6 जो है ये हाईली सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव मतलब सिर्फ ये COOH को ही देख पाता है, और किसी ग्रुप को देख ही नहीं पाता, जब दिखता ही नहीं है इसको तो उसके ऊपर काम भी नहीं करेगा ये। तो ये सिर्फ COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करता है 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी जो मर्जी लगाओ उसको दिखाई नहीं देता वो।
तो अगर यहाँ पे B2H6 लगाओगे तब तो ये ठीक है, ये नोट्स में है बेटा, कन्वर्जन रिडक्शन हुई, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने LiLH4 लगा दिया तो गलत हो जाएगा बेटा। अब कई कर देते हैं ऐसे, पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी भी कर देगा और NO2 को भी कर देगा वो रिड्यूस। इसी तरह से अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लगा दोगे, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, वो भी यही करेगा, वो COH को CH2OH बना देगा, पर NO2 को भी तो खत्म कर देगा, वो NO2 को NH2 बना देगा। तो हमें NO2 को भी तो NO2 रखना है। तो इसके लिए ये हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट जो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को 1 डिग्री अल्कोहल में बदलता है, वही लेना पड़ेगा, यानी डाइबोरेन, यानी B2H6। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन किया है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना तैयार बेटा, ठीक है।